I recall a famous proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. भाई तू शेर सुना रहा है अगर अपनी दानिश जाहिर करने के लिए तो उसको उसी जुबान में रहने दे भाई। उनके पास भी तर्जुमान पड़े हुए हैं, उल्टे सीधे तर्जमे करना शुरू कर देता है हर शेर। लेकर आते हैं वो एक पर्पस के तहत जाते हैं, हमारा कोई पर्पस ही नहीं होता, हम मुंह उठाते हैं चले जाते हैं। हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं होता। हम देखें ये शरीफ फैमिली जो अपने साथ अपने बच्चों को ले जाती है, इनका क्या पर्पस होता है? फैमिली टूर होता है इनका। तो हम उस पर्पस के लिए जाते ही नहीं है, हमें मीटिंग्स का पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। कोई ना क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनको पता ही नहीं। ये खान साहब ने सही कहा है, ये पढ़े लिखे हैं भी नहीं और पढ़ने लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी देखिए उनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। और हमें देख लीजिए सर, जगह जगह कटोरे लेके घूम रहे हैं, लेकिन शर्म हमें कोई नहीं आती। बड़ा अफसोस की बात, ट्रस्ट में सही बात है सर, ये आपकी बात सही है। मतलब कटोरा लेके घूम रहे हैं। अभी तो वैसे गवर्नमेंट तो बड़ी खुश है कि अब हम अभी इतने फ्लड आए हैं, कोई पैसे लेने नहीं गए, किसी से डिमांड नहीं की। आपको इसका आपने कभी जिक्र नहीं किया, हमेशा कटोरा कटाओ। एक भागा भागा फिर रहा है, कभी बहरीन जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है, दूसरा भुंगियां मार रहा है। वो क्या कह रहा है? वो जी जो इमरान खान को लाए थे ना, उनका हिसाब होना चाहिए, वो बराबर के मुजरिम। तुम मुझे ये बता जुर्म हुआ क्या है? पहले तो मुझे ये बता कि लाने के तेरे पास क्या सबूत हैं? बेशरम इंसान, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन ये इतना बेशरम किरदार है, इसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन इसको कोई शर्म हया नहीं है। Bahrain's forward-looking model of growth. Pakistan offers scale, talent, resources, and a growing consumer market that is strategically located, connecting to the wider region. Combined with Bahrain's ये कह रही हूँ कि हम सिर्फ इस चीज पे बैठे हुए हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें ना किसी को कर्जा वापस करने की जरूरत है, ना कुछ हम मांगते रहेंगे और यही बताते रहेंगे कि जी हम जी इस्लामिक कंट्री के वाहिद न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है, यही बता दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद को डिप्लोमेसी किंग बनाने के चक्कर में खुद का मजाक उड़ाते फिर रहे हैं और साथ में पाकिस्तान की भी बेइज्जती करवाते हैं। अभी इन्होंने एक नया ट्रेंड अपनाया है, जहां कहीं भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो पैसा तो मांगना ही है, पैसा मांगने के बाद ये शेरो शायरी करने लगते हैं। और जैसे ही शेर सुनते हैं पाकिस्तान के पीटीआई के लोग, तो फिर इनकी ढंग से धुलाई करी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। अब बहरीन के अंदर इन्होंने एक शेर सुना दिया, जिसके बाद पीटीआई वाले पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये गधा पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है क्योंकि इमरान खान का ट्रबल चला हुआ है और बहरीन में जाकर पैसे मांगने की बजाय शेरो शायरी करने में जुटा हुआ है। वहां पर भी एक शेर इन्होंने सुना दिया, जिसको सुनकर बहरीन के मंत्री भी चुपचाप खड़े हुए हैं, क्योंकि शेर इंग्लिश में सुनाया था और बहरीन वालों को इंग्लिश आती नहीं है, जिससे पाकिस्तान की इनकी of a nation eager to partner with Bahraini entrepreneurs ready to support joint ventures, facilitate your investment plans, and assist in mutually rewarding journey ahead of us. I recall a famous proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And Jamia एक भागा भागा फिर रहा है, कभी बहरीन जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है, दूसरा भुंगियां मार रहा है। वो क्या कह रहा है? वो जी जो इमरान खान को लाए थे ना, उनका हिसाब होना चाहिए, वो बराबर के मुजरिम। तुम मुझे ये बता जुर्म हुआ क्या है? पहले तो मुझे ये बता कि लाने के तेरे पास क्या सबूत हैं? बेशरम इंसान, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन ये इतना बेशरम किरदार है, इसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन इसको कोई शर्म हया नहीं है। जिसको तू कह रहा है ना कि मेरे खिलाफ केसेस बनाए और सारा कुछ हुआ, वो जो जिसको बाप बना के बैठे हो ना, जिसको ताहियात तूने इस्तेस्ना दिया, 4-5 साल पहले मैंने बता दिया था यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे कि तेरा अकामा ढूंढ के भी वो लेकर आया था, तेरे डॉक्यूमेंट सारे अरब मुल्कों से ढूंढ के वो लेकर आया था जीआईटी के लिए, जिसको तूने बाप बना के ताहियात फील्ड मार्शल बना लिया। तो कर उसका एहतसाब फिर। भाई तेरा वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, कर एहतसाब उसका फिर। उसको तो इस्तेस्ना दे रहा है जिसने तेरे खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए थे। बाकी तेरे पास बातें बहुत ज्यादा हैं, कहने को कुछ नहीं है। सच कभी सच बोल दे जिंदगी में। देखिए, शैतान को ना आखिरी वक्त तक हिदायत नहीं मिलेगी, ये तय हो चुका है, क्योंकि उसके सामने ये ऑप्शन था कि अगर अभी तुम ये फैसला कर चुकी हो तो फिर ता क़यामत तुम्हें इस्तिस्ना तो मिल जाएगा, माफी नहीं मिलेगी। तुम्हारे साथ चलने वाले सबको जहन्नुम में डाल दूंगा, भर कर रहे हैं, फिर भी देखिए उनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। और हमें देख लीजिए सर, जगह जगह कटोरे लेके घूम रहे हैं, लेकिन शर्म हमें कोई नहीं आती। बड़ा अफसोस की बात,
ट्रस्ट में। सही बात है सर। वही, ये आपकी बात सही है, मतलब कटोरा लेके घूम रहे हैं अभी तो। वैसे गवर्नमेंट तो बड़ी खुश है कि अब हम अभी इतने फ्लड आए हैं, कोई पैसे लेने नहीं गए, किसी से डिमांड नहीं की। आपको इसका आपने कभी जिक्र नहीं किया, हमेशा कटोरा कटोरा करती रहती हैं। क्या ये पॉपुलर जुमला है कटोरा कहना, और किसी गवर्नमेंट की ये कहना कि जी अभी फ्लड आया, उन्होंने कहीं से कोई अपील नहीं की चंदे की या कोई इस तरह, आपने उसका कभी जिक्र नहीं किया? ये हाँ आप नहीं, सही बात है सर। जिक्र करती हैं बिकॉज ये अच्छा सर लगता जब IMF, मैं उस दिन जिक्र करूंगी जिस दिन आप IMF नहीं जाएंगे, जिस दिन आप वर्ल्ड बैंक नहीं जाएंगे, जिस दिन आपने सऊदी अरेबिया के जो पैसे वापस करने थे 5 बिलियन, वो आपने जो कह दिया उनको कि उन्हें खजूरे उजूरे खा के अगले साल देंगे, अगर वो आपने पैसा वापस कर दिया सब लोगों का, उस दिन मैं कहूंगी कि इकोनॉमी सही होगी। अब एक बार आपने फ्लड पे आपने पैसे कहीं और से निकाल लिए होंगे आपने। आप लोगों तो इतने माहिर लोग हैं कि जिसे कहते हैं कि जितना पाकिस्तान, यानी चाइना को देखिए, चाइना का आपने, मैं आपको नहीं कह रही, मैं बात कर रही हूँ। अब आप कह रही है ना, हाँ ये तो हुकूमत लोग हैं ना, मुझे क्यों बीच में? नहीं, मैं आपको नहीं कह रही सर, आप तो बहुत आप शरीफ क्यों आदमी कह सर, रही आपको नहीं कह रही सर, मुझे ना आपकी कह वजह से तो पाकिस्तान टिका हुआ है सर। मैं एक बात कह रही हूँ कि जैसे चाइना है, चाइना को बेचारे को सर हमने फेज 1 बनाया नहीं, फेज 2 के लिए हम उसे पैसे ले रहे हैं, तो सर हमें पैसे निकालना आता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमने सारी दुनिया को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जी फ्लड आया, देखो जी हमने पैसे नहीं मांगे, बड़ा एहसान किया हमने दुनिया के ऊपर। और वो जो हम पैसे खा के बैठे हुए सऊदी अरेबिया के MBS के वापस नहीं कर रहे हैं, तो कभी हम कह रहे हैं जी वहां चाइना का कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर हमने वर्ल्ड बैंक IMF तो सर 26वीं बार गए, और भी इधर उधर से पैसा कुछ ना कुछ घसीटते रहते हैं। तो सर वो हमारे टेंशन नहीं है, हम ऊपर वाले की खास कौम है, हमें उसने काम से बचा कर रखा हुआ है। हमारा काम सिर्फ मांगना है और किसी तरीके से पैसा यहाँ वहां से लेकर हम मुल्क को चला लेते हैं, वरना सर इतने साल कोई कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती। ये जरूर हमारे, जैसे कहते हैं ना, हमारे कोई नेक काम है सर, जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है कि हम इतना पैसा लोगों का खा जाते हैं और डकार भी नहीं मारते, और उसके बाद जो है लोग हमें मजीद दे देते हैं, और फिर भी सर हम कहते हैं कि नहीं नहीं जी हम तो जी हमारे पास तो एटम बम है। तो बहरहाल वो आप फिर बुरा मना जाएंगे सर, न्यूक्लियर वेपन में सर आपको बहुत झटका लगता है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमी पे काम करे। आपने किस पाकिस्तानी ऑफिशियल को सुना कि हमसे पैसे ना मांगो, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है? ये मैंने कब कहा कि पैसे ना मांगो, न्यूक्लियर वेपन है? मैं आपसे कह रही हूँ हम ऐसा बोल सकते हैं, मैं ये कह रही हूँ, मैंने तो नहीं कहा कि किसी ऑफिशियल ने ये कहा है कि जी हमसे। आपने कई दफा ये जुमले वहाँ जाके उनसे मुख्तलिफ डील्स करते हैं, अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, वो एक पर्पस के तहत जाते हैं, हमारा कोई पर्पस नहीं होता, हम मुंह उठाते हैं चले जाते हैं। हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं होता। हम देखें ये शरीफ फैमिली जो अपने साथ अपने बच्चों को ले जाती है, इनका क्या पर्पस होता है? फैमिली टूर होता है इनका, तो हम उस पर्पस के लिए जाते ही नहीं है। हमें मीटिंग्स का पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है, कोई ना क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनको पता ही नहीं। ये खान साहब ने सही कहा है, ये पढ़े लिखे हैं भी नहीं और पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। हम कहते हैं जी ये इंडिया ने करवा दिया, रोहा ने करवा दिया है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रोहा ने करवा दिया है।